सभी को नमस्कार, जय हिंद। भाई देखो, यूजीसी का जो मुद्दा हमारा चल रहा था, इस पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और न ये लेंगे। आप लोगों से मैं बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि भाई इनके चक्कर में मत रहो। ये हमारी बातों को, सवर्णों की बातों को कोई सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इनका काम है कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सवर्णों को दलितों से, कभी दलितों को ओबीसी से, ऐसे करके इस सरकार ने अपना समय पास करना है और वोटों के लिए हमको आपस में लड़ाते रहना है। इसलिए मैं आपसे सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि यूजीसी के विरोध को, ये यूजीसी के बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे ना कि आप लोगों को गुमराह करेंगे, मगर आप लोगों को इनकी बातों में गुमराह नहीं होना है। किसी भी तरीके से हमको गुमराह नहीं होना है। अपने विरोध को लगातार सक्रिय रखना है और कायम रखना है उसको, और ज़ोर शोर से रखना है। अगर हम एकजुटता अगर नहीं दिखाएंगे तो सरकार हमको ऐसे ही बरगला के और हमको साइड करती रहेगी और हमारे बच्चों के भविष्य से, आप लोगों के भविष्य से हमेशा ऐसे खेलती रहेगी। इन सरकार की नज़रों में आज की डेट में सवर्णों की कोई भी मान सम्मान नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि हमारे जितने सवर्ण नेता हैं, वो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो सबसे बड़े विरोधी हैं सवर्णों के। उनको तो सिर्फ आप लोगों का वोट चाहिए, बाकी आप लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। आप मरो, आपके परिवारों का क्या होगा, आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इन चीज़ों से उनको किसी को लेना देना नहीं है। क्यों? उनके बच्चे तो ज़्यादातर विदेश में पढ़ रहे हैं भाई, अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको क्या करना है? नेताओं के बच्चे नेता ही बनेंगे ज़्यादातर। भाई ऐसी कोई नौकरी तो है नहीं जो नेता से ऊपर हो। भाई मिनिस्टर बनेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे कोई, भाई तो उनको क्या करना है नौकरी करके? इसलिए वो हमें आपको सिर्फ धोखा दे रहे हैं। कोई भी आप एक भी सवर्ण नेता जो मंत्रालय में है या कोई एमपी एमएलए है, आप उसका किसी का भी एक नाम चिन्हित कर लो जो भाजपा का है। इस समय वर्तमान में सरकार है, यूपी में भी है, लगभग 21 स्टेटों में सरकार है भाजपा की और उसके सहयोगी दलों की। तो आप किसी का भी उठा के देख लो, कोई भी सवर्ण नेता आपके लिए आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो आप सिर्फ वोट मात्र हो। उनकी नज़र में आपकी, हमारी औकात वोट मात्र की है। और अभी आपने एक नया प्रोपेगेंडा देखा था कि जो शिक्षा सचिव थे जोशी जी आईएएस, उनका इस्तीफा ले लिया सरकार ने, क्योंकि ड्रामा बनाने के लिए। ये एक ड्रामा है हमारे आपके मुद्दों से भटकाने के लिए। अरे अगर आपको इस्तीफा लेना था तो धर्मेंद्र प्रधान का लेना था, स्वयं प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना था, गृह मंत्री ने देना था। इनके बिना हुक्म के या बिना किसी, इनके बिना बताए कोई बिल आ सकता है क्या? भाई दो ही तो व्यक्ति हैं जो देश को चला रहे हैं इस समय पे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। बाकी तो सब कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा है। इनको पूछ कौन रहा है? ये तो नाम के मंत्री हैं, नाम के एमपी एमएलए हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। सरकार में बैठे सत्ताधीश दो ही व्यक्ति हैं जो इस देश में जो फैसला लेना चाहें वही लेते हैं। अभी शिक्षा सचिव का इस्तीफा ले लिया, हम लोगों को, आप लोगों को, सबको गुमराह कर रहे हैं सवर्णों को, मगर ये गुमराह से काम नहीं चलेगा। अभी इन्होंने नया एक मुद्दा छेड़ दिया है। कल संसद में उसकी बहस भी हुई थी, लोकसभा में, मैंने खुद देखा था कि महिलाओं के आरक्षण का। ये क्या है? अरे महिलाओं का आरक्षण देश में कौन नहीं चाह रहा कि भाई महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले? सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो। सभी चाह रहे महिलाओं का हक अधिकार उनको मिलना चाहिए। 33% आरक्षण देने के लिए सरकार ने कहा तो सरकार दे, उसको क्यों नहीं लागू कर रही है? विपक्ष ने तो खुद कहा था 2024 के इलेक्शन में इसको लागू करो, मगर तब नहीं किया। अब नया सिगूफा बना के सब लोगों के सामने पेश कर रही है सरकार, ताकि आप लोग असल मुद्दों से भटक जाएं और इनकी तरफ आपका ध्यान न जाए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अपने विरोध को लगातार बढ़ाओ, मजबूती से आगे। अरे कुछ नहीं है तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे तो विरोध कर लो, फिजिकली नहीं कर सकते तो भाई इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे भाइयों? मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे दो ही मेन मुद्दे हैं, SC ST और UGC, जब तक भाजपा नहीं हटेगी ये मुद्दे सॉर्ट आउट होने वाले नहीं हैं। इसलिए सभी सवर्णों को बार बार मेरा करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि भाई UGC के मुद्दे पे आप भटको मत। आपके सामने नई नई प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी, नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी, नई नई चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी, मगर आपको अपने असली मुद्दे से नहीं भटकना है। आपको बरगलाने के लिए बहुत चालें चली जा रही हैं। कभी राघव चड्ढा को आगे कर दिया जाएगा, कभी किसी मंत्री को आगे कर दिया जाएगा, मगर मेन मुद्दे पर किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को पूरे जोर शोर से UGC के मुद्दे का 15 अप्रैल को फैसला होना था, कुछ नहीं हुआ है, न होगा, न होने देगी सरकार। क्योंकि CJI तो भाई सरकार के इशारों पे ही काम करेंगे, बनाने वाली सरकार है, तो काम भी तो उन्हीं के कहने के अनुसार होगा ना, हमारे आपके अनुसार नहीं होगा। हमको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हमको गुमराह न होकर अपने असल मुद्दे पे पूरी जोर शोर से अपनी प्रतिक्रिया देनी है, और UGC का विरोध लगातार हमको करना है, SC ST का लगातार विरोध हमको करना है। जय हिंद, नमस्कार।